हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप सबको बोला था मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो कैप करवाऊंगा जो हमारे एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है या फिर एसएससी के फेवरेट। प्रीवियस वीडियो में एक भाई का कमेंट था कि भाई जो आप सिनोनिम इंटोनिम करवा रहे हो वो थोड़े बेसिक है। देखो भाई, मैं एक चीज बोलूंगा, एसएससी जो है वो हमें बेसिक में ही फंसाती है। मतलब जो मैं आपको पांच पांच सिनोनिम एंटोनिम दे रहा हूँ ना, जो सिनोनिम दे रहा हूँ आपके एक वर्ड के, तो उसमें क्या है, जो हमारे ऑप्शंस है उसमें ये वर्ड बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा ये है कि आपको इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो बोल रहा है कि ये बहुत इजी लग रहा है मुझे, तो भाई मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है। आप नए वर्ड पे ज्यादा फोकस करो। ये जो वर्ड्स है ये हमारे एसएससी के रिपीटेड है, इसीलिए आपको लग रहा है कि मुझे आता है। बट जो बिगिनर है, जो अभी इस फील्ड में नया है, तो उसके लिए थोड़ा ये वर्ड नए होंगे। ठीक है, तो हमें सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई पीछे छूट जाए फिर कोई बहुत ज्यादा आगे चले जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो अगर आप इन वर्ड से फेमिलियर हो तो आप नए वर्ड्स की तरफ जा सकते हो। मतलब एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर सीपीओ के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या डीएसएसबी के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मतलब कोई भी एक एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा लो जिसमें आपको हर वो वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए नया हो। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो, मैं तो सबको साथ लेके चलूंगा। तो जैसे मैंने बोला, हम आपको डेली 15-15 सुनने देंगे ताकि आपको याद करने में भी ईजी हो। तो बिना देरी करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे मैंने बोला, आपको रोज 15 जो हमारे एसएससी में पूछे गए सिनोनिम्स है वो पढ़ाऊंगा। तो ये थर्ड वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है एब्रप्ट। काफी फेमिलियर होंगे आप इस वर्ड से। ठीक है, इसका मतलब होता है अचानक से कुछ होना, घटित होने, जैसे सडन हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, इंस्टेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, शार्प हो गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से? एक तो इंस्टेंट, हिस्ट्री हो गया, ये चीजें, और एब्रप्ट तो है ही अपने में इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल आपको एब्रप्ट दे दिया जाएगा, फिर आपको बोल दिया जाएगा कौन सा सिनोनिम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा वर्ड है एडमायर। एडमायर तो आपको पता ही होगा, अप्रिशिएट करना किसी को। तो इसमें एस्टीम वर्ड एक आपके लिए नया होगा। ठीक है, रेस्पेक्ट आपको पता होगा, प्रेज आपको पता होगा, अपलोड आपको पता होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, एस्टीम वर्ड। ठीक है, एस्टीम का मतलब किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अडोर। अडोर मतलब किसी के प्रति प्यार, जैसे लव हो गया, फिर चेरिश हो गया, वर्शिप हो गया, ट्रेजर, आइडोलाइज। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हो गया, चेरिश हो गया, आइडोलाइज हो गया, या ट्रेजर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है एंशियंट, मतलब पुराना जो भी चीज होती है, जैसे एंटीक हो गया कोई चीज, आर्किक हो गया, फिर ओल्ड हो गया, या प्रेमेबल हो गया, या फिर एज ओल्ड हो गया। ठीक है, ये तो आपको ये इजी है, तो इसमें आपको वर्ड रखना है आर्किक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो फेक हो, सिंथेटिक हो, इमिटेशन हो, या फिर मैनमेड हो, या फिर अनरियल हो। मतलब इमिटेशन तो मतलब जैसे किसी की नकल करना, तो इसको ये चीज भी बोल सकते हैं, इमिटेट करना किसी को। ठीक है, सिंथेटिक हो गया, फेक, तो इसमें ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्लमजी, अनकंफर्टेबल, इनएलिजेंट, अनग्रेसफुल, या फिर एम्बेरसमेंट। ठीक है, इसमें एक ये वर्ड हो गया हमारा, और एक क्लमजी हो गया। ठीक है, ये दो वर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब स्टराइल, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेजर्टेड, एम्प्टी। समझ गए होंगे बैरन लैंड मतलब बंजर। बंजर बोल सकते हो, बंजर भूमि एक तरीके से बोल सकते थे। ठीक है, तो बंजर बोल सकते हैं बैरन को। तो स्टेराइल हो गया, ठीक है, इनफर्टाइल हो गया, डेजर्टेड हो गया, एम्प्टी हो गया। तो ये वाला वर्ड हो गया, एक ये वाला वर्ड हो गया, ये दो तीन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब ब्रैग, फ्लाउंट, ग्लोरी, एक्सैजरेट, या फिर शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ करना। बोस्ट मतलब अपनी प्रशंसा करना बार बार हर चीज में, कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं ब्रीफ। ब्रीफ मतलब शॉर्टकट किसी में समझाना, कंसाइज करना, शॉर्ट, ससिएंट, कॉम्पैक्ट, या फिर टर्स। ठीक है, तो इसमें सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कॉशियस। कॉशियस मीन्स केयरफुल होना, विजिलेंट होना, प्रूडेंट, अलर्ट, वॉचफुल। तो इसमें आपको मतलब इसमें एक तो प्रूडेंट हो गया, इसमें अलर्ट हो गया, विजिलेंट हो गया। ये दो वर्ड आपको अच्छे से याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस मतलब किसी की कुछ स्टार्ट करना। ठीक है, ये लिखा हो देखो, स्टार्ट करना, बिगिन, इनिशिएट करना, लॉन्च करना, अंडरटेक करना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कमेंस वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब तो आपको पता है, किसी चीज को जानने के इच्छुक। ठीक है, इच्छा होना। तो इनक्यूजिटिव, ईगर, इंटरेस्टेड, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेटिव। तो इसमें ईगर वर्ड बार बार पूछा जाता है हमारे एसएससी एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हो डिफेंड। डिफेंड का मतलब प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, शील्ड करना, सेफ गार्ड, सपोर्ट, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हो डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मतलब रून करना, किसी को डिमोलिश करना, रैक करना, डिवास्टेट करना, या फिर सैटर करना। इसमें रैक हो गया, ठीक है, डिवास्टेट हो गया, और सैटर, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हो प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब फ्लोरिश, थ्राइव, सक्सीड, एडवांस, या ग्रो। तो इसमें ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो हमारे एसएससी बार बार पूछती है। आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे ऑप्शन में मिले, चाहे हमारे क्वेश्चंस में मिले, मगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इन जो मैं आपको सीरीज कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है,
तो भाई ये थे आपके जो हमारे मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम है हमारे एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को काफी अच्छी वीडियो लगी हो, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लगता है कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से बोलना चाहिए, फिर इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा समझ आए, तो मैं वो भी कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट हो क्लियर हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक चीज बोलूंगा, देखो आप लोग सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस करो, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। होप सो आप लोग मेरी बात को समझ ही होंगे। माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है, माइंड में ऐसे लगेगा कि भाई नहीं सब कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है, फिलहाल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, जितना हो सके अपने जो प्रीवियस नोट्स थे जो आपने बनाए होंगे उसको रिवाइज करो। ठीक है, और जितने ज्यादा उसके मॉक टेस्ट लगाओ और क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि हमारा जो एग्जाम डेट है वो अब कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इस तारीख को आपको आपका जो सीबीटी है वो हो जाएगा स्टैंड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।